हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बीएड परीक्षा 2023 की बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम भी देखिए आपकी बीएड परीक्षा 2023 की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। क्लास का समय देखिए तो जीके जिस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे आपको करवाई गई थी और कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे। अभी देखिए आपकी दोपहर को 2 बजे और दोपहर को 2 बजे जो आपको देखिए रीचिंग की क्लास कराते हैं, उसका जो है कला वर्ग की क्लास देखिए शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे कराते हैं, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो है आपको देखिए क्लासेस में जुड़ना है और अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक। अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करेंगे साथियों, देखिए पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाके जुड़िए। वहाँ पे देखिए आपको जो पीडीएफ है और नोट्स है आपको मिलेगा। बाकी जो अपडेट होता है क्लास का वो आपको वहाँ पे मिलेगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होता है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप जाकर फटाफट वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, तो जिससे आपको जो अपडेट है मिस नहीं होगा, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज दिया गया परीक्षा की शिक्षा का, हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सोचेगा। यदि एक निश्चित तरीके में 3 + 4 = 25 है और 7 + 24 = आपको देखिए 625 है, तो 9 + 40 का मान क्या हो जाएगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए 3 + 4 = 25 कैसे हुआ पहले ये देखते हैं साथियों, ठीक है। पहले ये बताइए आपका कैसे 3 + 4 = आपका 25 कैसे होगा, पहले ये आपको बताइए। तो अगर देखेंगे साथियों 3 + 4 = 25 कैसे हुआ, तो देखिए 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 × 3 = 9 + 4 × 4 = 16। अगर इसको जोड़ेंगे साथियों कितना आ जाएगा, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो देखिए आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 आपका देखिए कैसे आ रहा है, 3 का स्क्वायर के + 4 का स्क्वायर का और उन दोनों को जोड़ा तो 25 आएगा। उसी प्रकार अगर देखेंगे 7 का स्क्वायर, तो देखिए 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर देखेंगे साथियों तो 576 हो जाता है, ठीक है। 24 का जो स्क्वायर का 576 होता है, ठीक। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे साथ ही तो देखिए 9 × 6 = 15, 7 × 4 = 11, 1 = 12 और 5 × 1 = 6, 625 हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर अगर देखें तो 81 हो जाएगा और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 1600 हो जाएगा, ठीक है। 1600 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। 9 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर देखिए 16 हो जाएगा और 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए 1600 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1681 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा देखिए 1681 आएगा, ठीक। तो 1681 जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आपका 23 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, ठीक है। इसका जो संबंध इसके साथ है उसी प्रकार हमको चुनना है कि इसका जो संबंध है इसके साथ कैसा होगा, ठीक। तो अगर पहले देखेंगे कि 10 का 1010 कैसे हुआ है, ठीक है। 10 का 1010 कैसे हुआ है तो पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 का अगर क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 1000 हो जाएगा, ठीक। 10 का अगर क्यूब निकालेंगे तो आपका 1000 होगा। उसमें क्या करेंगे तो उसमें देखिए कब 10 जोड़ देंगे तो क्या हो गया है, 1010 हो गया है, ठीक। उसी प्रकार हम 11 का क्यूब निकालेंगे। 11 का अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। 11 का अगर क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है आपका, ठीक है। 11 का अगर क्यूब निकालेंगे तो आपको 132
सॉरी 1331 आ जाएगा, यानी कि 1331 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे साथ ही, इसमें देखिए हम 11 और जोड़ेंगे। ठीक है, जितने का क्यूब निकालें इसमें हम उतने का जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका देखिए 1342 आ जाएगा। ठीक, तो 1342 आ जाता है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका पास सही तो। ठीक है, क्या क्या 10 का क्यूब किया प्लस 10 जोड़ दिया तो आपका 1010 आ गया। तो हम क्या करेंगे 11 का क्यूब करके 11 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 का क्यूब किया तो हमको देखिए 1331 मिला है, प्लस उसमें 11 जोड़ देंगे तो 1342 आ जाएगा। तो 1342 आ गया, तो जो ये वाला विकल्प है 27 पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखें 28 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह के साथ है। ठीक है, चलेंगे अब के एस जी से देखेंगे तो एम यू एल कैसे हुआ है। ठीक है, पहले ये देखते हैं। के से एम हुआ है। ठीक है, के से एम हुआ यानी कि के एल एम है यहाँ पे, यानी कि प्लस के आपका देखिए 11 नंबर पर था, और जो आपका एम है साथियों देखिए आपका 13 नंबर पर था, यानी कि 11 में अगर 2 जोड़ा है तब जाके आपका 13 पे पहुंचा है एम पे। ठीक है, यानी कि +2 किया। ठीक है, एच से यू देखेंगे तो 19 से देखेंगे तो आपका 21 पे गया है। एच की जो प्लेस वैल्यू आपकी 19 होती है, यू की जो प्लेस वैल्यू आपकी 21 होती है, तो यहाँ पे भी दिखेगा तो आपका +2 किया। अब देखें तो जे जे से एल गया है। ठीक है, तो जे से भी अगर एल गया यानी कि यहाँ पे भी देखिए आपका +2 हुआ है, यानी कि जो पहली संख्या है इसमें आपका देखिए +2 किया है। ठीक है, के में +2 किया तो एम मिला, एस में +2 किया तो एल यू मिला, जे में +2 किया तो एल मिला। उसी प्रकार आर आर में +2 करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। ठीक है, टी मिलेगा, यानी कि जो आर है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, और टी की जो प्लेस वैल्यू होती है 20 होती है। तो 20वें पे गया है सी, सी क्या है तीसरे नंबर पे, और 5वें नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ठीक, यू यू की प्लेस वैल्यू क्या है, तो यू की प्लेस वैल्यू देखिए आपकी 21 है। 21 अगर हम इससे 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 पे हमको क्या मिलेगा, डब्लू मिलेगा। ठीक है, तो टी ई डब्लू मिलेगा हमको। ठीक है, टी ई डब्लू मिला है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका पास सही था। ठीक है, क्या किया है, सब में +2 किया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 29 है, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य का। यदि एक कुट भाषा में यदि देखिए पार्टी को ऐसा कोडित किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में देखिए कैमरा को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या किया है यहाँ पर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना वर्णमाला की प्लेस वैल्यू। तो देखिए पी की जो प्लेस वैल्यू होती है 16 होती है, ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, आर की प्लेस वैल्यू क्या है तो 18 है। ठीक है, टी की प्लेस वैल्यू क्या है 20 है, वाई की प्लेस वैल्यू क्या है तो 25 है। यही इसने किया है यहाँ पे 161182 025 यही लिखा है यहाँ पर, यही लिखा है नहीं कि इसकी जो है प्लेस वैल्यू लिखा है। उसी प्रकार हम कैमरा की प्लेस वैल्यू, तो कैमरा देखिए सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3, ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, एम की प्लेस वैल्यू क्या है तो देखिए एम की प्लेस वैल्यू आपकी 13 है, ई की प्लेस वैल्यू क्या है 5 है, आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18 है, ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1 है। ठीक है, तो क्या आएगा 31135 देखिए 31135 जो दिया गया है विकल्प डी में दिया गया। ठीक है, 31135 181 जो आपका डी वाला विकल्प देगा 29 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, सिर्फ आपको देखिए उसकी प्लेस वैल्यू उसने लिखा है। पार्टी की प्लेस वैल्यू पी की प्लेस वैल्यू 16, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की प्लेस वैल्यू आपकी देखिए 18 है, टी की प्लेस वैल्यू जो आपकी 20 है, वाई की प्लेस वैल्यू आपकी देखिए 25 है। उसी प्रकार सी की प्लेस वैल्यू 1, ए की प्लेस वैल्यू सॉरी सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1। तो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। आपका देखिए दिशा वाला क्वेश्चन। ठीक है, दिशा वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपका देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाएंगे। ठीक है, क्या पूछा है, राम एक मॉल से जो है चलना शुरू करता है, सबसे पहले वो उत्तर की दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, चलिए उत्तर की दिशा में है 8 किलोमीटर गया है। ठीक है, यहाँ पे 8 किलोमीटर गया है। अब क्या बोला है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा है यानी कि उसका जो मुंह है उत्तर की तरफ है, दाईं ओर मुड़ा है यानी कि देखिए इधर
पूर्व की दिशा में कितना चला है, 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। इधर जो है साथियों देखिए आपका 3 किलोमीटर चला है, ठीक। इधर 8 गया है, तो टोटल 8 गया है। यहाँ से 3 किलोमीटर इधर गया है। अब क्या बोला है, उसके उपरांत हुआ दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दाईं ओर मुड़कर इधर देखिए आपका 5 किलोमीटर चला है। ये आपका थोड़ा बड़ा बना दिया, 8 किलोमीटर थोड़ा बड़ा, ये आपका 5 किलोमीटर गया है, ठीक है। इसके बाद फिर से वो अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो साथियों यहाँ पे 7 किलोमीटर चला है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 7 चल दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 7 किलोमीटर चल गया, ठीक। मॉल से राम के अंतिम स्थान क्या दिए गए, मॉल से राम के अंतिम स्थान की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, बताइए। मॉल आपका यहाँ था, ठीक है। मॉल आपका यहाँ था और राम देखिए आपका यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो अब हमको क्या बताना है, इसकी दूरी बतानी है, ठीक है। इसकी जो दूरी है हमको बतानी है। अगर इसको देखेंगे आपका एक त्रिभुज बनेगा ओ ए बी का, ठीक है। ओ ए बी का त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। हमको इसका और इसके वैल्यू तो पता हो जाएगी। कैसे पता चलेगी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर पहले देखें तो वह दक्षिण से उत्तर में देखिए 8 किलोमीटर गया है, ठीक है। दक्षिण में उत्तर कितना गया है, 8 किलोमीटर दिया गया है। और उत्तर से देखेंगे दक्षिण में कितना है, 5 किलोमीटर। यानी कि 8 में से अगर 5 माइनस कर लेंगे, 8 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, आपका 3 बचेगा, ठीक है। 8 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो आपका 3 बचेगा। यानी कि ओ और ए की जो दूरी है आपका देखिए 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। पहले दक्षिण से उत्तर गया था 8 किलोमीटर, फिर वो उत्तर से जो है दक्षिण आ गया है कितना, 5 किलोमीटर। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका देखिए 3 किलोमीटर। यानी कि जो ए वाली दूरी आपकी, ओ और ए की दूरी जो है आपकी देखिए 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया था, पहले देखिए क्या गया था, पहले वो पश्चिम से पूरब गया था 3 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिम से जो है पूरब गया था 3 किलोमीटर, और वापस देखिए वो पूरब से जो है पश्चिम कितना चला गया है, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो अब 7 में से अगर 3 निकाल देंगे तो कितना एक्स्ट्रा गया हमको पता चल जाएगा। और एक्स्ट्रा हमारा क्या है, तो ओ ए की दूरी है, ओ बी की दूरी है, ठीक है। ओ बी की दूरी है तो हमको ये पता चल जाएगा। तो अगर 7 में से -4 कर लेंगे, सॉरी 7 में से कितना है, -3 करेंगे, ठीक है। 7 में से -3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। 4 क्या है, तो ओ बी की दूरी है, ठीक है। 4 जो है ओ बी की दूरी है, ए आपकी ओ बी की दूरी है। और जो आपका ए है ये आपकी ए ओ की दूरी है, ठीक है। ए ओ की दूरी 3 है और ओ बी की दूरी 4 है। अब तो हमको पता चल गया, ओ बी की दूरी पता चल गई, ओ ए की दूरी पता चल गई। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो कि हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए पाइथागोरस का अगर प्रमेय लगाएंगे साथियों तो देखिए हमको ए बी की दूरी पता करनी है, ए बी की दूरी पता करनी है। पाइथागोरस में हम विकर्ण की दूरी पता कराते हैं। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ओ ए का स्क्वायर कितना है, ओ ए की दूरी कितनी है, तो देखिए ओ ए यानी कि ए ओ की जो दूरी है 3 किलोमीटर है, 3 का स्क्वायर प्लस ओ बी की दूरी कितनी है 4, तो 4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तितली का 9, 4 चौका 16, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 आ गया। तो ए ओ स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर की दूरी, ठीक है। ए बी स्क्वायर की दूरी है। तो अब क्या करेंगे, ए बी अगर यहाँ से हटाएंगे तो जो आपका स्क्वायर रूट है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो जो ए बी की दूरी आपकी देखिए 5 आ जाएगी, ठीक है। ए बी की जो दूरी है यानी कि मॉल से राम के अंतिम स्थान की सबसे छोटी दूरी आपकी क्या है, 5 किलोमीटर की है। तो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया गया है, आपका यहाँ पे सही होता है 5 किलोमीटर, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको अगर डायग्राम बना देंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वैसे ही समझ जाएंगे। जब इतना आगे गया है फिर इतना कम आया है, तो कितना कम आया है, 3 किलोमीटर कम आया, तो 3 किलोमीटर आएगा। अब यहाँ पे इतना ये दिख गया था, ठीक है, और वहाँ से इतना ज़्यादा चल दिया है। तो कितना ज़्यादा चला है, 4 किलोमीटर ज़्यादा चला है। यहाँ पे 3 किलोमीटर कम चला है। तो हमको जो ज़्यादा और कम है उसको प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 31 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। श्याम उत्तर क्यों चलना प्रारंभ, ये भी देखिए आपका 30 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम बना दे। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ठीक है। श्याम जो है उत्तर क्यों चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः
कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अगर इसको देखें तो देखिए पहले उत्तर की तरफ गया है। ठीक है, उत्तर की तरफ गया है, श्याम जो है उत्तर की चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ा यानी कि अपने राइट साइड मुड़ा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर देखिए बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए, अब वो उसका मुंह जो है पूर्व की तरफ है, अब बोला है बाईं ओर मुड़ने के लिए। दाईं ओर मुड़ता तो देखिए वापस नीचे की तरफ मुड़ता, लेकिन बाईं ओर मुड़ा है, मान लो अपने लेफ्ट साइड में मुड़ा है, तो देखिए आपका यहाँ पे उल्टा आ गया, वापस जो है उत्तर की तरफ मुड़ गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः देखिए बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, वापस देखिए यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया है, बाईं ओर मुड़ा यानी कि देखिए अपने लेफ्ट साइड में, देखिए उत्तर की तरफ जा रहा था, दाईं ओर मुड़ा तो इधर मुड़ गया। अब उत्तर की तरफ अब बाएं ओर बोला है तो देखिए इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, इधर मुड़ गया। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब देखिए अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये वाली दिशा है। ठीक है, इस वाली दिशा में उसका मुंह है, तो अब किस दिशा में जा सकते हो, देखिए आपकी पश्चिम की दिशा में जा रहा है। ठीक है, पीछे वाली जो दिशा आपकी देखिए पश्चिम की है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 31 पे आपका सही होगा, आप देखिए पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, देखें 32 समय ध्यान से देखिए बताइए उत्तर क्या होगा। यदि यूनिवर्सिटी को देखिए आपका ऐसा कोडित लिखते मतलब लिखते हैं तो आपका ट्रस्टी दिया, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको कॉपी करना है आपको। ठीक है, यू को देखिए आपका इसने ठीक है, यू को इसने 1 कोडित किया है, एन को इसने 2 कोडित किया है, आई को इसने 7 कोडित किया है, वी को इसने देखिए 3 कोडित किया है, ई को इसने 9 कोडित किया है, फिर जो आर दिया गया है, आर को इसने 4 कोडित किया है, एस को देखेंगे तो साथ तो इसने 8 कोडित किया है, आई को वापस देखेंगे तो इसने वापस देखिए आई को यहाँ पे भी आपका 7 कोडित किया था, वापस इसने इसको 7 कोडित किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए टी है, टी को इसने 5 कोडिट किया है, और वाई को इसने वापस 6 लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देखें तो आपको कॉपी करना पड़ेगा। टी को इसने क्या लिखा था, तो टी आपका यहाँ पे है। ठीक है, पीछे से दूसरा यानी कि पीछे से दूसरा आपका देखिए 5वां है, तो 5 कोडित किया था। ठीक है, आर अगर देखें तो देखिए पीछे से 5वां नंबर है, तो पीछे से अगर 5वां जाएंगे तो आर आपका क्या कोडित किया, इसने 4 कोडित किया, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, आर को जो है इसने 4 कोडित किया, 4 लिख लेंगे। यू देखिए आपका पहले है, पहले को इसने क्या कोडित किया, 1 कोडित किया, तो 1 आ गया। ठीक है, एस देखे तो पीछे से चौथा है, पीछे से चौथा आपका देखिए एस को इसने 8 कोडित किया है, तो 8 आ जाएगा। ठीक, टी को इसने क्या कोडित किया था, पीछे से दूसरा है, तो देखिए टी को इसने 5 कोडित किया था, 5 आ जाएगा। वाई को इसने 6 कोडित किया था, हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 54 18 56 है, 54 18 56 आएगा। जो आपका कॉपी वाला क्वेश्चन है देखिए आपको फ्री में 2 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फ्री के मार्क्स होते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, देखिए 2 मार्क्स फ्री के होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़े ध्यान से देखिए 33 नंबर ध्यान से देखिए बताएं इसे। यदि एक निश्चित कूट भाषा में देखिए आपका 95789 को देखिए आपका EGKPT तथा 2436 को आप देखिए ALEY लिखते हैं, तब आपका देखिए 24539 को किस प्रकार उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे। ये भी देखिए आपका क्वेश्चन जो है कॉपी वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी कैट वाला आपका क्वेश्चन है। कैसे है देखिए 95 तो देखिए 9 को इसने ई बताया है, 5 को इसने जी बताया है, 7 को इसने के बताया है, 8 को इसने देखिए आपका पी बताया है, और 9 को इसने टी बताया। उसी प्रकार देखें तो 2 को इसने देखिए ए बताया है, 4 को इसने देखिए आपका एल बताया है, 3 को इसने देखें तो यू बताया, और 6 को देखें तो आपका आर बताया। तो हमको क्या बनना है, 2 को इसने क्या बताया था, ए बताया था, हमने ए कर लिया। 4 आपका देखिए तो यहाँ पे 4 को इसने क्या बताया, एल बताया था, एल कर लिया। ठीक, 5 कहाँ दिएगा, 5 यहाँ दिएगा, तो 5 को इसने क्या बताया था, जी बताया, तो जी हो गया। ठीक है, अब 3 को इसने क्या बताया था, तो 3 को इसने यू बताया था, यू हो गया। ठीक है, अब 9 है, 9 को इसने क्या बताया था, आर बताया था, आर हो गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही चाहिए तो ALGUR होगा। ठीक है, ALGUR हो जाएगा, ALGUR। ठीक है, GUR ही है ना। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे 9 है। मैं यहाँ ये वाला आपको कोडिंग कर दिया हूँ, गलत है ये वाला। 9 आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं है 9 आपका यहाँ पे। 9 को इसने देखिए आपका टी कोडित किया है, तो यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, ALGUT आ जाएगा। ठीक है, ALGUT आ जाएगा, तो देखिए ALGUT आपका जो ये वाला विकल्प है, ALGUT आपका पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है।
क्लियर यहाँ तक? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है। तीन मित्रों की जो है ए बी सी की औसत दूरी जो आपकी औसत जो आयु है साथ देखिए 20 वर्ष की, ठीक है, यानी कि 1 2 3 तीनों की जो औसत आयु है कितनी है, 20 वर्ष है, ठीक है। ये बता देखिए ए बी प्लस सी, इनकी जो औसत आयु है 20 वर्ष है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। औसत आयु बताया है, ठीक है। अगर निकालेंगे, ये आपकी औसत आयु है, और कुल आयु निकाल लेंगे इन तीनों की, जो कुल आयु होती है तो कितनी हो जाएगी, 20 × 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 जन की आयु है तो 20 × 3 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 60 वर्ष आ जाएगी। कुल आयु जो है इनकी तीनों की जो कुल आयु है आपकी 60 वर्ष है, ठीक है। ए और बी की औसत आयु जो है आपकी 19 वर्ष है, ठीक है। ए और बी की जो औसत आयु है कितनी है, 19 वर्ष है। तो ए और बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 19 × 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या सी की आयु निकालना है। कुल वर्ष मिल गई, 2 जन की वर्ष मिल गई, तो तीसरे की हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 60 में से -38 कर देंगे तो जो है सी की आयु निकाल जाएगी। 60 में से अगर 30 को माइनस कर ले, 60 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 22 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 22 वर्ष आ गया, ठीक है, क्लियर है। हमको देखिए ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष पता थी, ठीक है, औसत आयु जो है आपकी 20 वर्ष है। तो ए बी सी की जो कुल आयु है कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ए बी सी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष एक कुल आयु कितनी हो जाएगी, 3 जन की आयु पूछा, यानी कि 20 में 3 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 60 वर्ष हो जाएगी। ए और बी की औसत आयु कितना बोला है, 19 बोला है। ए और बी की औसत आयु अगर 19 बोला है तो ए और बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 2 जन की औसत आयु बताया तो 2 का गुणा कर देंगे, 19 में कितना आ जाएगा, 38 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब हमको देखिए सी की आयु जो है पता चल गई है, ठीक है। सी की आयु जो है हमको पता चल गई है 22 वर्ष है, ठीक। सी की जो आयु हमको पता चल गई 22 वर्ष है। तो सॉरी, ए और बी की जो औसत आयु है हमको पता चल गई है कि 38 वर्ष है, ठीक है। और हमको पता है कि ए और बी की जो ए बी सी तीनों की आयु क्या है, तो 60 वर्ष है। तो अगर 2 जन की इसमें आयु पता है तो 1 जन की आयु हम निकाल सकते हैं, कैसे, कुल में से जो 2 जन की आयु देगा उसको माइनस करेंगे तो एक की जो आयु है हमको पता चल जाएगी। तो सी की आयु हमको निकालनी थी, कुल में से हमने ए और बी की जो आयु है उसको माइनस कर ले तो हमको देखिए सी की आयु पता चल गई 22 वर्ष है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 22 वर्ष है, सी की जो आयु है आपकी 22 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 35 हमारे ध्यान से देखकर बताना चाहिए होगा, यदि 1 केले 6 केले के बराबर है, ठीक है, यानी कि आधे दर्जन के बराबर है, तो 12 सेब कितने केले के बराबर होंगे, ठीक है। बताइए। यदि 1 केले जो है 1 सेब जो है देखिए 6 केले के बराबर है, तो 12 सेब किसके बराबर है, तो देखिए 12 × 6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×6 = 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 हमको दर्जन में पूछा, ठीक है, 72 हमको दर्जन में पूछा, तो 72 दर्जन नहीं होगा, याद रखिएगा। दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में आपके 12 केले होते हैं। तो 72 को हम 12 से अगर डिवाइड करें तो 12×6 = 72 आ जाएगा, ठीक है। 12×6 = 72 यानी कि 6 दर्जन के बराबर होगा, ठीक है, 6 दर्जन के बराबर होंगे, ये बात याद रखिए, ठीक है। एक सेब जो है 6 केले के बराबर, 6 दर्जन के नहीं 6 केले के बराबर है। तो 12 सेब कितने केलों के बराबर हो जाएंगे, तो देखिए अगर 1 सेब 6 केले के बराबर है तो 12 सेब 12×6 कर लेंगे तो आपका 72 आ जाएगा, 72 केले हो गए, ठीक है। 72 केले हमको दर्जन में पूछा है, आंसर जो है हमको दर्जन में देना है। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। तो 72 को हम 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 12×6 = 72 हो जाएगा, यानी कि 6 दर्जन जो है 12 से देखिए आपका 6 दर्जन के बराबर हो जाएगा। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 35 में आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की रीजनिंग की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी ये तो जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी कला वाली क्लास में शाम को 4 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, शुक्रिया साथियों।